Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 22nd of July 2021. और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट स्टॉक्स बिकॉज अभी मार्केट में थोड़ा क्लियर डायरेक्शन नहीं है. बट डेफिनेटली जो मैंने पुराने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं दोज आर स्टिल वैलिड विद द सेम टारगेट विद द सेम स्टॉप लॉस. और प्रेफरेबली जब मार्केट इतना ऑलमोस्ट नीचे गिर कर आया है स्टिल ऑल द स्टॉप लॉसेज आर सेफ, especially in the stocks which I had given in the last two videos. जो भी मैंने DLF दिया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया, सो दे आर स्टिल सेफ एंड दे आर स्टिल वैलिड. तो अगर आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है एक लोअर लेवल पे एंट्री करने के लिए तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं विद द गिवन स्टॉप लॉस एंड विद द गिवन टारगेट्स. ओके दोस्तों, तो कल एक्सपायरी है दोस्तों, और कल कैसा एक्सपायरी हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे. और जो लेवल में चेंजेस हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है, डेट विल सी लाइव एनालिसिस नाउ. तो फिलहाल हमारा एक डिस्कशन पॉइंट था कि 15,630 दिस शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो मॉर्निंग में एक तो गैप डाउन हुआ, उसके बाद प्रीवियस डे का लो विच वाज 15,700 उसको ब्रीच किया. ब्रीच करने के बाद ये जो 15,630 था वहाँ से एक बाउंस आया. बाउंस आने के बाद इट कुड नॉट सर्वाइव और हमारा जो एक सपोर्ट पॉइंट होना चाहिए था 15,680 का, वहाँ से रिजेक्शन लेके इट डिड ब्रेक दी सपोर्ट. बट दोस्तों ये जो ब्रेकेज आई थी तो इसके नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बंदी थी जिसका टारगेट 15,600 इमीडिएट था, डैट वाज अचीव्ड. बट इसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं था. फॉलो थ्रू इन द सेंस आप देख सकते हो, अगर मैं इसका RSI का भी चार्ट देखूँ तो RSI के चार्ट में आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे नीचे तो आ रहा था बट RSI was not so strong, it was not going down. Rather इसकी जो ट्रेंड लाइन थी ये अपसाइड में थी. तो दिस शोज दैट कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस था, ये नीचे के साइड में था, ठीक है. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे RSI अपसाइड है. तो दिस शोज दैट कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस था और यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री थी फॉर रिवर्सल, ठीक है दोस्तों. तो अब वहाँ से एक रिवर्सल तो आया बट इट कुड नॉट सस्टेन अबव 15,630 फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और जो एक हम लोग का जो मार्क लेवल था इट अगेन एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस और वहाँ से फिर नीचे आया. नीचे आने के बाद फिलहाल जो चार्ट पे क्लोजिंग है 15,624 की दिख रही है. बट इफ़ यू सी दी क्लोजिंग ऑन दी NSE इट इज़ 15,640, मतलब अभी इसी ग्रीन जोन के पास वो बंद हुआ है. तो दोस्तों कल के लिए लेवल बहुत आसान है कि अगर हम लोग वापस से 15,630 के नीचे सस्टेन करते हैं डेफिनेटली वन कैन गो शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 15,681 एंड टारगेट होंगे ये लो होगा कल का लो, या कल का लो 15,580 का लो, फिर 15,530 एंड देन 15,430, वहाँ तक के लेवल देख सकते हैं ना दोस्तों. ये जो 15,600 वाला लेवल है उसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रेफरेंस पॉइंट ये था क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बनाया था छोटा सा. नाउ आई कैन सी डैट कि उसने इस वीक का सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट, ठीक है. तो वहाँ पे एक लेवल छोटा सा एडजस्टमेंट है. सो नाउ यू कैन सी डैट इट हैज़ एग्जैक्टली टेकन सपोर्ट देयर. डाउन साइड में अभी भी 15,530 और 15,430 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है डाउन साइड. बट डेफिनेटली इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है. लॉन्ग कब करना है दोस्तों, अगर ये 15,680 के ऊपर सस्टेन करने लगता है देन इन डैट केस यू कैन गो लॉन्ग. लॉन्ग करने के लिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लेवल्स चेंज करूँगा. फॉर एग्जांपल ये लेवल है उसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लाऊंगा क्योंकि नाउ दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से उसने रिजेक्शन लेके इट केम डाउन. सो अब ये 15,680 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली 15,727 730 के आसपास एक रिजेक्शन लेगा. सेकेंड, ये जो लेवल है ये स्टिल वैलिड है एंड आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर सो डैट वन कैन अंडरस्टैंड डैट कि जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये जो गैप क्रिएट हुई है डैट विल बी ट्राइड टू बी फिल्ड, यानी कि 15,750. इसके ऊपर ये जो हमारा मार्क पॉइंट था इट विल रिमेन एज इट इज़ क्योंकि यहाँ से अभी भी हम लोगों ने 3-4 बार रिजेक्शन लिया. उसके बाद व्हेन इट अगेन ट्राई टू गो बैक, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया. देन वन ऑफ द लेवल्स 15,800, नाउ इट हैज़ लिटिल लेस रेफरेंस बिकॉज कहीं पर भी यहाँ पे उसने सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की है. तो फॉर द टाइम बिंग आई एम डिलिंक्टिंग इट नाउ. अगर बाद में यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है तो फिर से हम लोग उस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे. देन ये 15,840 वाली लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा सो डैट आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना था, ये अब एक रेजिस्टेंस जोन की तरह बन चुका है. तो दोस्तों कल के दिन में आपको समझ में आ जाना चाहिए
कि 15680 के ऊपर सर्वाइव किए तो वी कैन फिल दिस गैप, सो डैट इज़ 15727 से लेकर 15750। इसके ऊपर फिर से एक नियरेस्ट जोन मिल जाएगा 15770 का रेजिस्टेंस लेवल, बट इस जोन को एक बार क्रॉस कर गए तो वापस से हम लोग ये जो हाई है 15836 का, उसको एक बार टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एग्रेसिवली लॉन्ग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि आपको एग्रेसिवली जो लॉन्ग करना है 15836 के ऊपर ही करना है। इफ़ इट क्लोजेस above it with a गुड वॉल्यूम एंड कैंडल, देन इन दैट केस वी कैन अगेन सी 15920 एंड फिर शायद उसके ऊपर के लेवल खुल जाए। बट फिलहाल के लिए जो मैंने ये एडजस्टमेंट किए हैं, आप भी अपने चार्ट पर एडजस्टमेंट कर लीजिए, इट विल हेल्प यू टुमारो इन द एक्सपायरी। दोस्तों और सो मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलूँगा आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट पे जाकर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लो, extend it till here, yes, या फिर मैं इसको अगर ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करूँ, I am not taking the above reference point, I am taking these 3 reference point because ये 3 reference point से उसने 3 बार रिजेक्शन लिया है। so this is a good trend line। तो कल के दिन में अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्वाइव करने लगते हैं, देन मोमेंटम विल ट्राई टू चेंज और ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। एंड डेफिनेटली ये एक आपको अर्ली एंट्री देगा, ये ट्रेंड लाइन प्लस 15680 इसके ऊपर सर्वाइव किए, देन दीज 3 टारगेट्स एंड मे बी अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा तो 15836 का टारगेट। बट डाउन साइड में अगर हम लोग इसको लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसके नीचे शॉर्ट बना सकते हैं आप विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 15680। डाउन साइड में पहला टारगेट 15580 570 का लेवल, फिर नीचे 15530 और फिर अल्टीमेटली 15430 का लेवल, वहाँ तक के लेवल्स हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपने चार्ट्स पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आप बनाकर कल के रेफरेंस के लिए उसको आप रख सकते हैं। दोस्तों हम लोग OI डेटा भी देखेंगे, तो OI डेटा में क्लियरली विजिबल है कि राइटिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एट 15,700 एंड 15,800। तो दीज टू आर स्ट्राइक प्राइसेस एट विच OI डेटा इज़ शोइंग दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉल एक्टिविटी है और शायद ये रेजिस्टेंस की तरह कल भी काम कर सकता है एक्सपायरी के दिन में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि पिछले दिन से जो सबसे ज़्यादा OI डेटा चेंज आया है वो आया है आपको 15,700 पे। ठीक है, ये जो 15,700 पे आप देख सकते हो कि OI चेंजेस वेरी वेरी हाई एंड वहाँ से पुट राइटर्स एस्केप हुए हैं, दे हैव जस्ट गॉन बिहाइंड, उन्होंने वो पोजीशन छोड़ के पीछे राइटिंग की है। बट यहाँ पे OI डाटा इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट शोज़ डैट कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल में एक्टिविटी हुई है, दैट इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द कॉल राइटर्स। तो ये 15,700 इटसेल्फ विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देन 15,800। ओके, आप ओवरऑल कैंडल से देख सकते हो कि ये जो कॉल की डेटा है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेराज आप पुट साइड में देखो तो पुट साइड में इतनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग कहीं पे है नहीं। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि पुट कॉल रेशियोज बहुत लो है, इट इज़ 0.54। दोस्तों ये 0.8 से 0.8 से 1 के बीच में रहता है तो एक बैलेंस बना हुआ रहता है एंड इन डैट केस इट इज़ रियली गुड। बट 0.54 जब रहता है तो इट शोज़ डैट कि पुट साइड में एक्टिविटी है ही नहीं, तो इन डैट केस एक कॉन्ट्रा शार्प मूव आना भी बहुत पॉसिबिलिटी है। दूसरा दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि अगर कल ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे हुए और अगर निफ्टी 15,700 के ऊपर ओपनिंग होती है और सरवाइव करता है, देन इन डैट केस आप समझ सकते हो कि ये जो कॉल राइटर्स यहाँ पर हैं वो फंस जाएंगे, और जब ये फंसेंगे और ये जब अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, देन इन डैट केस एक स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है टुवर्ड्स 15,800 850। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो मैंने एक पॉइंट बताया है आप अपने दिमाग में रखना कि अगर 15,700 के ऊपर खुलते हैं और सस्टेन करते हैं, देन दीज मनी राइटर्स विल बी ट्रैप्ड एंड अल्टीमेटली दे विल रन फॉर कवरिंग देयर शॉर्ट्स। देन इन डैट केस एक अच्छी खासी रैली टुवर्ड्स 15,800 850 आ सकती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सेम है। नाउ हियर आई एम नॉट चेंजिंग एनी लेवल्स। निफ्टी में मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा, बट बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर कट लेवल है, जो भी लेवल डिस्कशन था बिल्कुल एज इट इज़ है। नाउ कल का ही हमारा पुराना डिस्कशन यही था
कि 34,880 के नीचे सस्टेन किए देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड शॉट। एंड वहाँ में जो मेरा टारगेट था 34,650, 34,500, 34,400, ये 3 टारगेट हम लोग ने डिस्कस किए थे और हम लोग ने ये भी बोला था कि ये जो ग्रीन जोन है इट विल डेफिनेटली एक्ट एज अ गुड सपोर्ट और यहाँ पे एक हॉल्ट ले सकता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी ने हॉल्ट तो वहीं पे लिया है, ठीक है। और दोस्तों मॉर्निंग में मौका अच्छा मिला था क्योंकि गैप डाउन हुआ था, बट डिस्पाइट दैट इट वेंट एंड टच्ड अबव, एक बार ऊपर उसने टच किया, देन वहाँ से जो रिजेक्शन लिया तो ये कंफर्म हो गया था कि नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव और ये नीचे का टारगेट्स आ सकते हैं। नाउ दोस्तों यहाँ पर भी ट्रेड बहुत सिंपल है, आप ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट्स पे बना के रख लो। अगर दोस्तों यहाँ पर ये अच्छा खासा बेस बनाता है और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सर्वाइव करने लगता है, देन यहाँ से एक रिवर्सल आने की चांसेस है। तो यहाँ पे आपका बहुत बेस्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप भी खुलता है। गैप अप में अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो आप इसमें एक अच्छा एंट्री ले सकते हो विद दी स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डेज लो, ठीक है। और जो टारगेट्स होंगे, इमीडिएट टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 34,880, क्योंकि यहीं से उसने बिग फॉल दिया है और यहाँ पे एक रेड जोन है तो यहाँ डेफिनेटली वो रिजेक्शन फेस करेगा। तो 34,880 देन 34,900 टू 35,000 ये एक आसानी से अचीवेबल टारगेट है अगर कल के दिन में इसमें रिकवरी देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो देन बाकी के जो भी लेवल्स हैं दोस्तों, बाकी के जो भी लेवल्स हैं मार्क्ड हैं, आप भी अपने चार्ट्स में मार्क करके रख सकते हो। यहाँ पे अब मैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना चाहूँगा कि ये जो लेवल है अब इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा, क्योंकि दोस्तों अब ये जो पुराना लेवल था उसका रेफरेंस नहीं है क्योंकि अब उसने उस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया है। तो वापस से जब अपसाइड में जाएगा तो 35,127 इसके अबव ये जो भी लेवल्स हैं दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। और जब तक हम लोग इसके नीचे सर्वाइव करते हैं, मान लीजिए कि कल गैप डाउन ही खुलता है और 34,400 ये जो लेवल है पिछला लेवल 34,360 इसके नीचे सस्टेन करने लगते हैं, ठीक है, या फिर अपसाइड जाते हैं वहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, इस ग्रीन जोन से रिजेक्शन लेके नीचे जाने लगते हैं, तब आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर होना चाहिए, यानी कि 34,600 के आसपास हो, वहाँ का आप स्टॉप लॉस बना के नीचे के टारगेट्स के लिए आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली इमीडिएट टारगेट आपको 34,300 देन 34,130 और उसके नीचे 33,950 वहाँ तक के लेवल्स आपको एक बार दोबारा देख सकते हैं इन बैंक निफ्टी। बट डेफिनेटली आप प्लीज़ ये वाली जो लाइन है आप बना कर रखना, हो सके तो आप इसको एक्सटेंड भी कर लेना, क्योंकि ये शायद नीचे भी आया तो यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो फिर अपसाइड की आपकी मोमेंटम बन सकती है, देन यू कैन अगेन टेक एन एंट्री। बट लेवल्स ऑलमोस्ट एज इट इज़ हैं एक्सेप्ट वन विच आई हैव चेंज्ड हियर, सो यू कैन मार्क दैट ऑन योर चार्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो डेफिनेटली ग्रीन जोन के नीचे शॉर्ट और इसके ऊपर लॉन्ग विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। होप ये लेवल्स आपको कल के लिए बहुत क्लियर होंगे। नाउ लेट्स गो टू ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आप देख लो, जैसा निफ्टी का है वैसा ही बैंक निफ्टी का है। कॉल साइड में राइटिंग ज़बरदस्त है, पुट राइटर्स आर नॉट सो मच एक्टिव, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पुट कॉल रेशियो इज़ 0.47, सो अगेन इफ़ इट इज़ बिटवीन 0.8 to 1 तो उस केस में एक बैलेंस बना रहता है, तो एक्सपायरी कहीं बीच में होती है। बट सिंस पुट में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है तो कल एक कॉन्ट्रा मूव आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बोला है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो कॉल राइटर्स हैं तो वो तो अभी भी 36,000 पे है, तो डैट हैज़ नो रेफरेंस बिकॉज कल ही एक्सपायरी है। तो फिलहाल अपसाइड में 35,000 एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इवन आप देख सकते हो कि 34,500 पर भी OI चेंज बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे पुट राइटर्स भी आए हैं, यू कैन सी डैट पुट राइटर्स ऑलरेडी आर स्टैंडिंग देयर। बट आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रीवियस डे जो सबसे ज़्यादा OI चेंज हुआ था ऑन द कॉल साइड दैट वाज ऑन 34,500। तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है 34,500, थिंकिंग दैट कि वो उसके नीचे भी जा सकता है ना। दोस्तों कल के दिन में कॉन्ट्रा मूव कब आएगी? डेफिनेटली जब 34,500 के अगर हम लोग ऊपर ओपन करते हैं और सस्टेन करते हैं, तो इन डैट केस क्या हो सकता है कि ये जो यहाँ पर राइटर्स फंसेंगे तो वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे एंड इन डैट केस ईजिली 35,000 का लेवल अचीव हो सकता है। तो ये पॉइंट जैसा मैंने निफ्टी में आपसे डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी आप इसको मार्क करके रखना एंड दैट विल रियली हेल्प यू टुमारो इन द एक्सपायरी ट्रेड, ठीक है दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुट राइटिंग का एक्टिविटी काफ़ी कम है, सो
यहाँ पे अगर फॉल आता है, इन केस अगर फॉल आता है तो इट विल बी वेरी शार्प एंड द लेवल्स विच आई हैव शोन ऑन द चार्ट्स, इसके नीचे जो भी है तो वो बहुत जल्दी अचीव हो सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर गैप अप हो गया या इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे, देन वॉट एवर राइटर्स आर हेयर दे विल ट्राई टू कवर देयर शॉर्ट्स एंड देन मार्केट कैन मूव अप वेरी फास्टर। तो होप दोस्तों आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स क्लियर है, साइकोलॉजी क्लियर है, कल कैसे ट्रेड लेना है, डैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।